अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन आज मुल्क की सबसे बड़ी खबर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के साथ DGISI की मुलाकात हुई है और उनके साथ तीन जो है जर्नल्स उनके साथ थे जिनसे चीफ जस्टिस से मुलाकात की गई। साथ साथ ज़मान उनकी भी मुलाकात हुई हमारे ज़राए के मुताबिक और तकरीबन ये मुलाकात जो है 1 घंटे की तवील मुलाकात थी और ये कहा जा रहा है कि बहुत खुशगवार मुलाकात थी और इस मुलाकात में जो है अहम फ़ैसले और अहम मामलात पर मशावरत की गई है। यकीनन आप समझ सकते हैं कि जब 1 घंटे मुलाकात हो तो क्या कुछ बातें की जा सकती हैं। तो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं सईद हमारे साथ मौजूद हैं, सईद बलोच साहब, जो यकीनन बड़े मामलात पर अंदर की खबरें रखते हैं और आज इनसे यही जानने की कोशिश करते हैं। सईद ये बताएं कि जिस तरह पंजाब इंतखाबात का मामला आज आखिरी डेडलाइन है और डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, आज रिपोर्ट जमा होनी है, इस सूरत हाल में 3 जर्नलों की मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? शुक्रिया अस्तोरी साहब। देखें, ये मामला आपके सामने है। काफ़ी संगीन सूरत हाल इस वजह से हो चुकी है क्योंकि कौमी असम्बली यानी वफाकी हुकूमत, बल्कि इसमें ज़्यादा अहम उसका किरदार है और वफाकी हुकूमत ने ही मामला 2 बार कौमी असम्बली में भेजा और जो फ़ंड्स की समरी थी उसको आप बिल कह लें या ग्रांट कह लें, सप्लीमेंट्री ग्रांट का नाम दें, जो नाम उसको दें, ये 2 बार जो कौमी असम्बली से ये मुस्तरद हुए हैं। इसकी वजह वफाकी हुकूमत थी। वफाकी हुकूमत चाहती तो काबीना इजलास में इसकी मंजूरी दे सकती थी। हमने ये भी देखा है माजी में कि सारा साल हुकूमतें सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करती हैं और जब बजट आने लगता है तो बजट से कबल जो है वो तमाम इकट्ठी करके एक ही साथ जो है वो तमाम ग्रांटें जो है वो मंजूर करवा ली जाती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें कोई ऐसी अनहोनी नहीं होनी थी अगर हुकूमत ये कर लेती। और आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 14 अप्रैल के हुक्मनामे में यही लिखा है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो इसको मंजूर करवा लें और जब ये बजट सेशन शुरू होने लगेगा तो उसमें आप इसको बाकियों ग्रांट्स के साथ आप इसको भी मंजूर करवा लें। लेकिन हुकूमत इसमें संजीदा नज़र नहीं आती या उसमें कोई आप नीयत पे जो है वो हमें उसमें वाज़ेह तौर पे खोट नज़र आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अगर आपने नहीं मानना, इसको तस्लीम नहीं करना, तो फिर ये जो अखराजात हैं जो आप भारी फ़ंड्स सालाना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस करते हैं तो आप इसको ख़त्म कर दें क्योंकि तस्लीम आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करना, ट्रायल कोर्ट को भी नहीं करना, हाई कोर्ट्स को भी नहीं करना, तो फिर मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने मुलाकात के हवाले से कहा है वो बड़ी अहम मुलाकात इस वजह से भी है क्योंकि आपको याद होगा 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था। 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे और 4 अप्रैल में सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हिदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की जानिब से जारी की गई थी और कहा गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ़राहम करने की से मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 18 अप्रैल को जमा करवाई जाएँ। कल जो मुलाकात हुई है जिसमें ज़राए ये बताते हैं कि DGISI ख़ुद मौजूद थे, सेक्रेटरी दिफा मौजूद थे और एक जो तीसरे अहम शख्सियत हैं वो गालबन DG मिलिट्री ऑपरेशन MO का नाम लिया जा रहा है कि वो भी शायद इस मुलाकात में शरीक थे। कुछ ज़राए जो हैं वो DG MI का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी मुकम्मल तौर में कन्फर्म नहीं है। लेकिन दीगर जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और ये काफ़ी लंबी मुलाकात थी और बड़े अहम फ़ैसले जो हैं वो इसके अंदर जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं। जो बेंच के दीगर 2 जज साहबान थे वो भी इस मुलाकात में शरीक थे और देखना यह है कि अब इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। आज इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने, वजारत ख़जाना ने और जो दीगर हुकाम हैं उनकी जानिब से आज रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होनी है। रिपोर्ट्स क्या जमा होनी है वो हमें पता है। दूसरी बार भी जैसा कि आपने बताया कि जो समरी है सप्लीमेंट्री ग्रांट की वो मुस्तरद हो चुकी है, तो एक 1 लाइनर आप उसको कह लेंगे, एक 1 लाइनर होगा, इलेक्शन कमीशन बता देगा जी हमें पैसे नहीं मिले, वजारत ख़जाना बता देगी जी कि हमने हुकूमत को कहा था, हुकूमत ने पार्लियामेंट में भेजा, पार्लियामेंट ने फिर मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक का भी यही बयान होगा, अकाउंटेंट जनरल का भी यही बयान होगा कि हमारे पास वो फंड्स आए नहीं हैं तो हम उसको आगे इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते। तो ये एक बड़ी कैलकुलेटेड कह लें या इसको एक नपी तुली बात है कि यही चीज़ होनी है, इसके अलावा कोई और चीज़ तो हो नहीं सकती।
और तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे दोबारा अब चीफ़ जस्टिस साहब भी बैठेंगे, दीगर जो 2 जज साहबान हैं वो भी बैठेंगे और इसके ऊपर फिर हतमी को जो भी आर्डर है वो आज या कल सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। दूसरी बात एक और जो है, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मुज़ाकरात के बारे में भी आपको पता है कि बैकडोर राब्ते बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो जारी हैं और तमाम सियासी जमातें ये मसालियत कराने की कोशिश कर रही हैं और मुतफ़िक़ा तौर पे इलेक्शन हों, पूरे मुल्क में होने चाहिए और सियासी जमातें आवाम से उठती हैं। जमहूरियत यही है कि आप आवाम में जाएं, वोट लें। तो ये प्रोसेस अगर कुछ टाइम पहले शुरू हो जाता तो शायद ये मामलात इस नहज तक ना पहुँचते, ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कुछ चीज़ों में मदाखलत करती, जैसे वो बिल वाला कानून जो बिल आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का, ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तना आता, ना पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मुस्तरद करती। मेरे ख्याल में कुछ मैच्योरिटी दिखाई जानी चाहिए थी। सियासी जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है ना वो लचक मौजूद होती है और लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सियासी जमातों ने इस मामले पर कोई बलोगत नहीं दिखाई, कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई, बल्कि जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने ही रियासती और आइनी इदारों के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली से करारदादें मंजूर की गई। ये वही कौमी असम्बली है जो किसी ज़माने में इसराइल और भारत के जहरीत के ख़िलाफ़, उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़, उनके जो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ जो गासबाना रवैया है उसके ख़िलाफ़ ये करारदादें मंजूर करती थी और अब नौबत ये आ गई है कि हम अपने ही रियासती और आइनी इदारों के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे सईद बलोच जो बड़ी 3 शख्सियात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल से मुलाकात का अंदरूनी अहवाल बता रहे थे। 1 घंटे की ये तवील मुलाकात थी और सईद बलोच साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि चीफ जस्टिस के साथ इस मुलाकात में DGI और जो सेक्रेटरी दिफा हैं उसके साथ मज़ीद 1 से 2 बड़े जो हैं जर्नलों के इन्होंने तज़किरा किया, वो भी मुलाकात में थे और साथ साथ चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो है इस मुलाकात में शामिल रहे। 1 घंटे की तवील मुलाकात थी और कहा जा रहा है ये बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और मुल्की ख़ास तौर पर आइनी और सियासी मामलात पर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा किया गया और बड़े मामलात पर लाएमल भी तय किया गया और जो पैगाम जिस तरह देना था वो पैगाम दिया गया है। और इस मुलाकात को पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और आइनी सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा अहम समझी जा रही थी और ये मुलाकात कल तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान हुई है और इस मुलाकात के बाद मुमकिन तौर पर ऐसा लगता है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात होने थे, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म था जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया, उस पर भी अमल दरामद मुमकिन तौर पर नज़र आ रही हो। और यकीनन जब 1 घंटे की आपकी मुलाकात हो तो आपको तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं और ऐसा ही लग रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात थी वो भी बड़े अहम मामलात पर थी। ख़ास तौर पर दीगर जो मामलात हैं उसके साथ साथ पंजाब और KP की जो इंतखाबात हैं उसमें सिक्योरिटी फराम करने के हवाले से फ़ौज का जो किरदार है, इस जो आपकी एजेंसियों का जो किरदार है, उन तमाम मामलात को डिस्कस किया गया है और सेक्रेटरी दिफा भी इस मुलाकात में मौजूद थे और साथ साथ मुल्क के इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस वक्त बैकडोर जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात है उसका अमल भी शुरू हो चुका है। तो अब देखना ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपोर्ट जमा करवानी है। यहाँ पर मुतल्लिका इदारों ने पंजाब में इंतखाबात के लिए जो 21 अरब रुपए फ़ंड जारी करने के हवाले से असम्बली से पहले ही मुस्तरद कर चुकी है करारदाद की शक्ल में, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट क्या जमा कराता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या लाएअमल देती है ये तो वक्त ही बताएगा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट से आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।